हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 जीवित निग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी आज का ये सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए। आज का ये सुंदर और अद्भुत समय पिता परमेश्वर फिर से एक और बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर दिया, मदद और सहायता किया है, दया और कृपा किया है प्रभु जी। हर बातों में परमेश्वर पिता हम आपके नाम की महिमा बढ़ाई प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी अनुग्रह करने के लिए, आशीष करने के लिए, बरकत करने के लिए, दुख और दर्द को तमाम जीवनों के अंदर से निकाल देने के लिए प्रभु जी। परमेश्वर पिता आप दयालु प्रभु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, कृपालु खुदावंत परमेश्वर है पिता। इसलिए हम तमाम बातों को याद करते हैं आज के सुंदर और अद्भुत परमेश्वर पिता सुबह के समय में हम आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि आप अनुग्रहकारी प्रभु है, आप दयालु परमेश्वर है, आप कृपा करने वाला प्रभु है, आप दया करने वाला प्रभु, आप अनुग्रह और आशीषों से तमाम जीवनों को भर देने वाला प्रभु है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रह करने वाला प्रभु, दया करने वाला परमेश्वर, आज प्रभु जी इससे प्रार्थना के द्वारा तमाम जीवनों को भर दीजिए प्रभु जी। आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमारे जितने भी भाई बहन हैं जिन्हें पैसों की कमी है, जिन्हें पैसों की घटी कमी है परमेश्वर पिता, जो अपने परिवारों के अंदर आशीष को नहीं देख पा रहे परमेश्वर, शैतान प्रतिदिन उनके कमाए हुए धन में परमेश्वर पिता चोरी कर रहा है प्रभु जी, वो सारा परमेश्वर पिता शैतान का कार्य यीशु के नाम में दूर होने पाए परमेश्वर पिता। रिबा लाबा शखन दरिया दलाबा परमेश्वर पिता दया करिए, कृपा करिए। जितने लोग प्रतिदिन हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रार्थना सुनते हैं प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं, उनके घर में परमेश्वर अच्छा धन की बरकत और धन की आशीष होने के लिए हम प्रार्थना दुआ विनती करते हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर जो यहोवा का भय मानता है उसे धन और पैसों की कमी नहीं होता है परमेश्वर पिता। आज इस सुंदर और अद्भुत सुबह में एक एक लोगों के लिए, एक एक परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिन्हें पैसों की कमी है, जिन्हें पैसों की घटी और कमी है, यीशु मसीह के नाम में वो तमाम परमेश्वर जरूरतें पूरी हो जाने पाए, तमाम कष्ट और क्लेश यीशु के नाम में हर एक जीवनों को छोड़ के चला जाने पाए। प्रभु आप दया करिए, प्रभु आप कृपा करिए, प्रभु आप अनुग्रह करिए, प्रभु आप आशीषों और बरकतों से तमाम जीवनों को भर दीजिए प्रभु जी। आपकी दया की जरूरत है, आपकी कृपा की जरूरत है, आपके महान अनुग्रह की जरूरत है, आपकी महान आशीषों की जरूरत है। रिबा लबा 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 शखंदर याद लबा परमेश्वर पिता दया करिए, प्रभु कृपा करिए, अनुग्रह करिए, आशीष करिए, बरकत करिए, दुख और दर्द को दूर कर दीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। आप दयालु और महान कृपालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दया और कृपा करने वाला प्रभु है, मदद और सहायता करने वाला प्रभु है परमेश्वर पिता। तमाम बातों में हम आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु जी ढेर सारी आशीष और बरकतों के लिए, ढेर सारी दया और कृपा के लिए परमेश्वर पिता। आज हमारे तमाम भाई बहन जीवन आशीषित हो जाने पाए परमेश्वर। जितने भाई बहनों ने प्रभु जी परमेश्वर पिछले दिनों में दुख देखा है, कष्ट देखा है, कर्जों को देखा है, यीशु मसीह के नाम में इसी महीने के अंदर प्रभु वो सारे भाई और बहन परमेश्वर आशीषों को देखने पाए। सारा दुख और दर्द, सारी समस्या, सारा कष्ट और क्लेश और दुख परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में एक एक जीवनों को छोड़ के चला जाने पाए, एक एक जीवन आशीषित हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विनती करते परमेश्वर, दुआ करते प्रभु। अनुग्रह दया कृपा कर दीजिए, आशीषों और बरकतों से तमाम जीवनों को भर दीजिए प्रभु जी। परमेश्वर के जीवनों को आशीषित करने चाह रहा है, दया करने चाह रहा है, हम धन्यवाद देते प्रभु। और जिन भाइयों ने भी, जिन बहनों ने भी हमारे कलीसिया बनने में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट किए हैं, मदद की, अपने दान और डोनेशंस को भेजे हैं पिता परमेश्वर, उन सारे जीवनों को भी प्रभु आप ढेर सारी आशीष और ढेर सारी बरकत देना, ढेर सारी दया और कृपा करना, अनुग्रह करना, आशीष करना, बरकत करना प्रभु। क्योंकि जो तेरे राज्य के लिए अपने पैसों को खर्च करता है परमेश्वर पिता, उसके जीवन के ऊपर कोई भी घटी कमी नहीं होता है, उसके जीवन के ऊपर कोई भी दुख और दर्द नहीं आता है, उसके जीवन के ऊपर कोई भी कष्ट और क्लेश नहीं आता है। पवित्र परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अनुग्रहकारी प्रभु जी, दया और कृपा करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला प्रभु, आशीष करने वाला परमेश्वर, हर एक के जीवनों को ढेर सारी आशीषों और बरकतों से भरिए, दुख और दर्द को दूर करिए, कष्ट और कलेशों का समाधान करिए पवित्र आत्मा प्रभु। अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला, कृपा करने वाला, अद्भुत कार्यों को तमाम जीवन के ऊपर उड़ेल देने वाला प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु, हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। हर एक जीवनों को परमेश्वर आशीषों से भर दीजिए, बरकतों से भर दीजिए, दुख और दर्द को दूर कर दीजिए। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन के ऊपर अपने महान बेदारी को लेके आइए प्रभु, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हर एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाने पाए। किसी के जीवन के ऊपर कोई भी दुख और दर्द ना रहने पाए, किसी के जीवन के ऊपर कोई भी कष्ट और क्लेश ना रहने पाए, परंतु हर एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाने पाए। परमेश्वर पिता ये सब काम प्रभु आप कर सकता है, इसलिए प्रभु हम आपकी दया को चाहते हैं,
आपकी कृपा को चाहते हैं, आपके महान अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु। इन दिनों में परमेश्वर जितनों ने प्रभु तेरे राज्य के लिए कुछ भी किया है, कलीसिया बनने में इन दिनों में हमारे मिनिस्ट्री को कुछ भी मदद किया है प्रभु, उनके जीवन को आप खाली ना छोड़ना, परंतु आशीषों और बरकतों से भर देना प्रभु। आप 1000 गुना और लाख गुना बरकतों को देना परमेश्वर। जितने राज्य ने परमेश्वर पिता इन दिनों में परमेश्वर पिता ओ प्रभु जी, जितने लोगों ने राज्यों से परमेश्वर अपने दान और अपने डोनेशंस को हमारे कलीसिया बनने के लिए भेजे हैं प्रभु जी, उनका दिया गया एक एक रुपया प्रभु जी परमेश्वर पिता आशीषित हो जाने पाए उनके जीवन के लिए प्रभु। जितना उन्होंने दिया है आने वाले दिनों में और भी बढ़ चढ़ के देने के लिए मदद करना प्रभु, ताकि वो अपने जीवन के अंदर बढ़ चढ़ के आशीष को पाने पाए। दया करिए प्रभु, अनुग्रह करिए परमेश्वर, आशीष करिए प्रभु जी, बरकत करिए प्रभु। दुख और दर्द को दूर करिए, कष्ट और क्लेश और समस्याओं को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल दीजिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता दुख और दर्द को दूर करने वाला, कष्ट और क्लेशों का समाधान करने वाला, रिबाला बला बला शखंदर याद लबा परमेश्वर पिता हर एक के जीवन को मदद करिए, सहायता करिए, दुख और दर्द को दूर करिए, कष्ट और क्लेशों का समाधान कर दीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु आप अनुग्रह कर दीजिए, एक एक जीवन के ऊपर दया और कृपा कर दीजिए प्रभु। जितने भी जीवन के ऊपर दुख था, जितने भी जीवन के ऊपर कष्ट था प्रभु, सारे कष्टों और कलेशों का समाधान करिए प्रभु जी। आपकी दया की बहुत ज़रूरत है, आपकी कृपा की बहुत ज़रूरत है। जो कोई आपके वचनों को मानेगा, जो कोई भी आपके वचनों पे ध्यान लगाएगा, उसके जीवन के ऊपर कोई भी दुख और दर्द नहीं आएगा। परमेश्वर पिता आप दया करने वाला है, आप कृपा करने वाला है, आप अनुग्रह करने वाला है, आप आशीष करने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु, हम आपके नाम की बड़ाई करते प्रभु, हम आपके नाम की प्रशंसा करते प्रभु। आप दया करिए परमेश्वर, आप कृपा करिए प्रभु, आप अनुग्रह करिए प्रभु जी। आशीषों और बरकतों से तमाम जीवनों को भर दीजिए प्रभु। कितने भी जीवन के ऊपर, जितने भी जीवन के ऊपर दुख है, दर्द है, कष्ट है, क्लेश है, समस्याएं हैं प्रभु, सारे जीवनों के दुख और दर्द और सारा कष्ट और क्लेश और सारी समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक एक जीवनों को छोड़े और निकल जाने पाए। परमेश्वर पिता सारा कार्य प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु जो काम प्रभु आपके हाथों में दे दिया जाता है वो काम कभी भी असफल नहीं होगा, परंतु सफलता की ओर बढ़ेगा। परमेश्वर पिता जो कार्य प्रभु आपके हाथों में सौंपा जाता है वो कभी भी असफल नहीं होता है। परमेश्वर ऐसा हम विश्वास करते हैं, ऐसी हम प्रार्थना विनती दुआ करते प्रभु। आप दया कर दीजिए, आप अनुग्रह कर दीजिए, आप आशीष कर दीजिए, आप बरकत कर दीजिए प्रभु। किसी के जीवन के ऊपर कोई भी दुख और दर्द, कोई भी कष्ट और क्लेश, कोई भी समस्या ना रहने पाए, परंतु हर एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाने पाए। परमेश्वर पिता दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रह करिए, आशीषों और बरकतों से तमाम जीवनों को भर दीजिए प्रभु जी। दया और कृपा करने वाला, अनुग्रह करने वाला, आशीष करने वाला, बरकत करने वाला, दुख और दर्द को दूर करने वाला, कष्ट और क्लेशों का समाधान करने वाला पवित्र आत्मा जीवित सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, सब बातों में प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, सब बातों में प्रभु हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, सब कार्यों में प्रभु आप ढेर सारी आशीष और बरकत दीजिए, दया और कृपा कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए, आशीषों और बरकतों से तमाम जीवनों को भर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, दया और कृपा करने वाला प्रभु, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, आशीष करने वाला प्रभु, बरकत करने वाला परमेश्वर, दुख और दर्द को दूर करने वाला प्रभु जी, कष्ट और क्लेश और समस्याओं को समाधान करने वाला प्रभु। आप हमारा महान प्रभु है, आप हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, आप हमारा दयालु परमेश्वर है, आप हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा करने वाला प्रभु है। आज की प्रार्थना के द्वारा वो सारे जीवन भी आशीषित किए जाने पाए परमेश्वर पिता, वो सारे जीवनों के ऊपर भी परमेश्वर आपकी महान असीम दया और कृपा आने पाए। जितने भी जीवन के ऊपर दुख है, जितने भी जीवन के ऊपर कष्ट है, जितने भी जीवन के ऊपर कष्ट और क्लेश और समस्याएं हैं प्रभु, सारे कष्टों और क्लेशों का समाधान दूर होने पाए परमेश्वर पिता। हर एक जीवन के ऊपर जितने भी शैतान ने बंधन डाले हैं प्रभु जी, हर एक बंधन हर एक के जीवनों के अंदर से खुल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं प्रभु जी। अद्भुत रीति से तमाम जीवनों को इस्तेमाल कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए, अनुग्रह कर दीजिए प्रभु जी। आशीषों और बरकतों से तमाम जीवनों को तैयार करिए प्रभु जी। परमेश्वर ये आप ही कर सकता है प्रभु, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको दिया गया है, और जो यीशु मसीह के नाम में बंधन टूट जाएगा वो कभी भी शैतान उसे जोड़ नहीं सकता। रिवाला बला 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 शखंदर याद लबा परमेश्वर पिता, हर एक बांधा हुआ शैतान का बंधन यीशु के नाम में टूट जाने पाए प्रभु जी। आप दया कर दीजिए,
आप कृपा कर दीजिए, आप अनुग्रह कर दीजिए, आप आशीष कर दीजिए, आप बरकत कर दीजिए, दुखों और दर्दों का समाधान कर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित और पवित्र सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी प्रभु जी, मदद और सहायता करने वाला प्रभु, कृपा करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला प्रभु, आशीषों और बरकतों से तमाम जीवनों को भर देने वाला परमेश्वर पिता, आप हर एक के जीवन को आशीषित कर दीजिए, मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए, दुख और दर्द को दूर कर दीजिए, कष्टों और क्लेशों का समाधान कर दीजिए। परमेश्वर पिता, आप दया करने के लिए परमेश्वर आप तैयार है, इसलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आप हर एक के जीवन के ऊपर अद्भुत आशीषों को उड़ेल दीजिए, ताकि जितने भी जीवन में दुख है, जितने भी जीवन के ऊपर कष्ट है, जितने भी जीवन के ऊपर क्लेश है और समस्या है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में सारा वो दुख और दर्द, सारा वो कष्ट और क्लेश और सारी वो समस्याएं यीशु मसीह के नाम में तमाम जीवनों को छोड़ के चला जाने पाए। रिबा लबा 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 शखंदर याद लबा। प्रभु आप दया करिए, परमेश्वर आप कृपा करिए, प्रभु आप अद्भुत आशीषों से तमाम जीवनों को भरिए। आज अभी इसी प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन के ऊपर अद्भुत काम शुरू हो जाने पाए। जितने परिवारों के अंदर परमेश्वर पैसों की घटी कमी है प्रभु, कई लोगों ने परमेश्वर पिता प्रतिदिन हमारे पास प्रभु अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट के माध्यम से भेजे हैं पिता परमेश्वर, उन सारे लोगों के लिए प्रभु हम आपसे विनती करते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि परमेश्वर निर्बलों और तुच्छों को चुन लिया, इसलिए परमेश्वर पिता ताकि आप ज्ञानवानों को लज्जित करें। परमेश्वर पिता आज कई लोग हैं प्रभु जो निर्बल हो गए हैं प्रभु, जो परमेश्वर पिता उन्हें हिम्मत नहीं है कि फिर से वो खड़ा हो पाए, लेकिन प्रभु जी आप परमेश्वर पिता मूर्खों को प्रभु जी चुना है ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी प्रभु जी हम सारे जीवनों के ऊपर दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। आज की प्रार्थना सुन रहे हर एक भाई बहनों को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आज के सुंदर और अद्भुत सुबह में प्रभु हर एक के जीवन के ऊपर दया हो जाए, कृपा हो जाए। जितने भी जीवन के ऊपर परमेश्वर जो भी दुख है, जो भी दर्द है, जो भी कष्ट है, जो भी क्लेश है, जो भी समस्या है प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारा समस्या दूर हो जाने पाए। पवित्र आत्मा प्रभु अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, दया करने वाला प्रभु, कृपा करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला प्रभु, जितने भी जीवन के ऊपर दुख है प्रभु अभी इसी वक्त में तोड़िए परमेश्वर पिता, सारे दुखों के बंधन को तोड़िए प्रभु, सारे नशे की आत्माओं को तोड़ दीजिए हर एक के जीवनों के ऊपर से परमेश्वर पिता। हर एक जीवन प्रभु परमेश्वर पिता बेदारी से भर जाए, तेरे आशीषों से भर जाए, तेरे बरकतों से भर जाए। यह तभी होगा परमेश्वर जब हर एक के जीवनों के आशीष करे, जब आप हर एक के जीवनों के ऊपर दया और कृपा करे। पिता परमेश्वर आप दया करने वाला है, आप कृपा करने वाला है। रिबा लबा 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 शखंदर याद लबा शौंदर याद नमा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अद्भुत हो जाने की हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। अनुग्रह करिए प्रभु, आशीष करिए, बरकत करिए। आज के प्रार्थना के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन के ऊपर अद्भुत काम शुरू हो जाने पाए परमेश्वर पिता। जितने परिवार परमेश्वर पिछले दिनों में प्रभु कम कमाई करते थे, आज से उनका परिवार ज़्यादा कमाई करना शुरू कर देने पाए परमेश्वर पिता। उनके घर परिवार के ऊपर ब्लेसिंग आना शुरू हो जाए। जितने लोग तेरे राज्य के लिए देना शुरू कर रहे प्रभु, उनके लिए प्रभु आप भी स्वर्ग के जड़ों के खोल के प्रभु देना शुरू कर दीजिए। जितने लोगों ने परमेश्वर पिता हमारे कलीसिया बनने के लिए देना शुरू किया है प्रभु, उन सारे परिवारों के लिए भी परमेश्वर आप स्वर्ग के जड़ों के खोल के देना शुरू कर दीजिए। रिबा लबा 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 शखंदर याद लबा शोदर याद लबा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अद्भुत होता है, अद्भुत होता है। आज मेरे भाई बहन विश्वास करें, विश्वास के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि विश्वास के बिना हमारा परमेश्वर यीशु कभी भी खुश नहीं होगा। मेरे भाई बहन आप विश्वास कर लेंगे, अभी विश्वास करेंगे, कल से आपके जीवन के ऊपर अद्भुत काम शुरू हो जाएगा। कल की चिंता ना करें, परंतु आज से ही वो काम शुरू होगा, क्योंकि परमेश्वर जो काम करता है एट ए टाइम करता है, वही एट ए टाइम आज सुबह के समय में, यही एट ए टाइम अभी इसी वक्त में परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर कार्य करेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने पापों को, गलतियों को मान ले, प्रभु को बोले प्रभु मैंने पिछले दिनों में ये गलतियाँ किया। अब वो गलतियाँ कितना भी बड़ा, वो गलतियाँ कितना भी छोटा हो सकता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने आके उस सारी गलतियों को मान लेते हैं मेरे भाई बहन, तब हमारे जीवन के अंदर से दुख दूर होना शुरू हो जाता है, तब हमारे जीवनों के अंदर से कष्ट दूर होना शुरू हो जाता है। जब हम परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मानते, गुनाहों को मानते हैं, प्रभु हमारे हर एक गुनाहों को माफ करता है, हमारे जीवन के ऊपर दया करता है। इसलिए आज के सुंदर और अद्भुत समय में आप चिंता ना करें, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, और तभी आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा, तभी आप अपने परिवार के अंदर आशीषों को देखेंगे, तभी आपका परिवार उद्धार पाएगा। रिबा लबा 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 शखंदर
याद अलावा परमेश्वर पिता जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु परमेश्वर पिता, मैं नहीं जानता कि आप क्या हर एक परिवारों से बात किया, लेकिन परमेश्वर पिता मैं इतना जानता हूँ कि जो तेरे राज्य के लिए करता है, जो परमेश्वर तेरे राज्य के लिए अपने दान और दशमांश को निकालता और भेजता है परमेश्वर पिता, वो तेरे राज्य में बढ़ोतरी को लेके आता है। और वो सारा बढ़ोतरी परमेश्वर पिता हम परमेश्वर पिता अपने तमाम भाई बहनों को अंदर देखना चाहते प्रभु। इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के जीवन के पर वो आशीष देखना चाहते पिता परमेश्वर। इस चैनल के माध्यम से आपने तमाम भाई बहनों को जोड़ने के लिए मदद किया परमेश्वर पिता। अद्भुत इन दिनों में कार्यों को लेके आइए। जो भी काम असफल पड़ा हुआ था, जो भी काम परमेश्वर दुखी में लोग पड़े हुए थे, जो काम परमेश्वर सफल नहीं हो रहा था, यीशु मसीह के नाम में वो काम आज से सफल होना शुरू हो जाने पाए। रिबाला बला बला बशखंदर याद लबा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम अपने जीवन के अंदर सफलता को देखें, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर आप चाहता है कि मेरे बच्चे सफलता में रहे, मेरे बच्चे निराश ना हो, मेरे बच्चे दुखी में ना रहे। रिबाला बला बशखंदर याद लबा परमेश्वर आशीष करना चाह रहा है मेरे भाई बहन। आप विश्वास करेंगे वो धन की आशीष इधर है, वो धन की दया इधर है, धन की कृपा इधर है। आप विश्वास करिएगा, अद्भुत हो जाएगा। रिबाला बला बला बशखंदर याद लबा प्रभु आप दया कर दीजिए, प्रभु आप कृपा कर दीजिए, प्रभु आप अनुग्रह कर दीजिए। आज जितने लोग इस परमेश्वर पिता चैनल के माध्यम से जुड़े हुए प्रभु और परमेश्वर प्रतिदिन अपने दान और डोनेशंस को प्रभु आपके दिए गए अगुवाई के अनुसार हमारे कलीसिया बनने के लिए प्रभु और परमेश्वर पिता जो काम शुरू होने वाला है उसके लिए परमेश्वर पिता भेज रहे हैं, उन सारे जीवनों के ऊपर प्रभु आप ढेर सारी दया और ढेर सारी कृपा करिए, अनुग्रह करिए, आशीष करिए, बरकत करिए, दुख और दर्द को दूर करिए, कष्ट और कलेशों का समाधान करिए। पवित्र 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 जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रह करने वाला परमेश्वर पिता, दुख और दर्द को दूर करने वाला परमेश्वर, कष्ट और कलेशों का समाधान करने वाला प्रभु, अनुग्रह और आशीष करने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर आप दया करिए प्रभु, आप अनुग्रह करिए परमेश्वर, आप आशीष कर दीजिए प्रभु। आपकी दया के बगैर कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं हो पाएगा। रिबाला बला बला बशखंदर याद लबा सौंदर याद नमा, यीशु के नाम में अद्भुत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप जीवित है, आप पवित्र है, आप अनुग्रहकारी है, और जो पवित्र है उसके पास परमेश्वर कोई भी अशुद्ध शक्तियाँ टिक नहीं सकता। उसी प्रकार प्रभु जी आज के इस दिन में परमेश्वर पिता एक एक हमारे भाई बहनों को पवित्र बनाइए ताकि वो तेरे राज्य के लिए उपयोगी हो सके और वो तेरे राज्य में परमेश्वर प्रवेश करके आपके नाम की महिमा बढ़ाई और प्रशंसा कर सके। पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी प्रभु जी दया और कृपा करने वाला, अनुग्रह करने वाला, आशीष करने वाला, बरकत करने वाला, दुख और दर्द को दूर करने वाला, कष्टों और क्लेशों का समाधान करने वाला, सारे दुखों और दर्दों को हर एक के जीवनों के अंदर से निकाल देने वाला पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, दया और कृपा करने वाला प्रभु, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, आशीष करने वाला प्रभु जी, बरकत करने वाला प्रभु, दया और कृपा करने वाला परमेश्वर, अद्भुत आशीष कीजिए, बरकत कीजिए, दया करिए, कृपा करिए, अनुग्रह करिए, आशीषों और बरकतों से तमाम जीवनों को भर दीजिए प्रभु। जितने भी जीवन के ऊपर दुख है, जितने भी जीवन के ऊपर कष्ट है, जितने भी जीवन के ऊपर क्लेश है, समस्या है प्रभु, यीशु मसीह के नाम में सारे समस्याओं को समाधान हो जाए। यीशु के नाम में एक एक जीवन अद्भुत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। अनुग्रह और आशीष प्रभु हम आपसे चाहते हैं प्रभु जी, आप बहुतायत की दया करिए, अनुग्रह करिए, आशीष करिए, बरकत करिए प्रभु। आज के प्रार्थना के द्वारा हर एक के जीवन के ऊपर अद्भुत होने के लिए, हर एक का जीवन का परमेश्वर परिस्थिति बदल जाने के लिए, हर एक के जीवन के ऊपर अनुग्रह कार्य होने के लिए प्रभु हम आपसे विनती दुआ प्रार्थना करते हैं। और वाला बला बला बशखंदर याद लबा परमेश्वर विद्या जितने भाई बहनों ने प्रभु हमारे कलीसिया बनने के लिए हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से अपने दान और डोनेशंस को भेजा है प्रभु जी, अपने पैसों को हमारे कलीसिया बनने के लिए भेजा है प्रभु, उनका दिया गया एक एक रुपया प्रभु जी परमेश्वर पिता उनके लिए एक नई आशीषों को लेके आने पाए, क्योंकि जो तेरे राज्य के लिए करेगा उसे प्रभु आप कभी कंगाल में नहीं रहने देगा, उसके जीवन के अंदर से सारी कंगाली दूर हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर पिता हम चाहते हैं कि आप हर एक के जीवन को आशीषित करें, बरकतों से भरे, दुख और दर्दों को दूर करे, कष्टों और कलेशों का समाधान करे। रिबाला बला बला बशखंदर याद लबा आज मेरे भाई बहन आप विश्वास करिए, विश्वास के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेजना, परमेश्वर आज अद्भुत कर देगा। आपका क्या जरूरत है परमेश्वर से कह देना, वो परमेश्वर आज से आपकी हर एक जरूरतों को, आपकी हर एक मनोरथों को पूरा कर देगा। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन के ऊपर आशीषों को देखना, वो सब आशीष परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर लेके आएगा।
आइए हम प्रार्थना के अंतिम क्षणों में जा रहे हैं। आइए हम आंखों को बंद कर ले। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रभु जी, इतने देर प्रार्थना करने में एक एक भाई बहनों को मदद किया प्रभु, और आज इनमें से कई ऐसे भाई बहन है प्रभु जो हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करना चाहते हैं, अपने दान और डोनेशंस को भेजना चाहते हैं, लेकिन शैतान अभी इन्हें बोल रहा है कि तुम ऐसा मत करो, पैसा यीशु के राज्य के लिए मत दो। लेकिन परमेश्वर पिता, जितने लोगों ने प्रभु अपने दान और डोनेशंस को भेजा है, और जितने लोग भेज रहे हैं आज सुबह के समय में, और जिन्हें शैतान रोक के रखा है प्रभु, यीशु के नाम में वो सारी शैतान की बांधा हुआ बेड़ी टूटने पाए, क्योंकि शैतान ये नहीं चाहता कि तेरा राज्य आगे बढ़े परमेश्वर, और परमेश्वर वो विश्वासी आगे, लेकिन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा आप चाहता है कि जीवन को आशीषित करना। धन्यवाद देते हैं, अपने तमाम जीवनों को आपने नियंत्रण में ले लिया। जिन भाइयों ने भी, जिन बहनों ने भी अपने दान और डोनेशंस को भेजा, आशीषित करके परमेश्वर उनके जीवन को ब्लेसिंग दे देना। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष और बरकत दे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों में हम एक बड़ा कलीसिया बनवाना चाहते हैं। अगर आप हमारे कलीसिया बनने में, हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे दिए गए अकाउंट में आप अपने इच्छा के अनुसार आप अपने दान और अपने डोनेशंस और अपने पैसों को हमारे कलीसिया बनने के लिए विश्वास के साथ भेजिए। परमेश्वर आपके घर परिवार में 1000 गुना आशीष और बरकतों को लेके आए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है कुलुसियों की किताब अध्याय 1 उसकी 16, बुक ऑफ कुलिशियंस चैप्टर 1 वर्स 16 लिखा है, क्योंकि उसके द्वारा परमेश्वर ने स्वर्ग में और पृथ्वी पर सब कुछ बनाया। उसने वह बनाया जो हम देख सकते हैं और वह भी जो हम देख नहीं सकते, जैसे सिंहासन, राज्य, शासक और दुनिया में अधिकार। ये सब था और उसके द्वारा और उसके लिए बनाया गया है। अजीजों, एक बात आज सुबह के समय में आपसे कहना चाहता हूं, और वो ये है कि हम मसीहों को चाहिए कि हम परमेश्वर की नजरिए से चीजों को देखने वाले हों। अर्थात आप और मैं एक ऐसी इबादत करने वाले हों, एक ऐसी आराधना करने वाले हों जिस आराधना को परमेश्वर चाहता है और जो उसको भाती हो। अजीजों, आप और मैं एक ऐसी संस्कृति में जीते हैं जहां पर ऐसी ऐसी चीजों की प्रशंसा की जाती है या आराधना की जाती है जो मनुष्य के द्वारा बनाई हो, जो मनुष्य के रूप में बनाई हो। लेकिन अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया गया, जो चीजें बाइबल कहती है हम देख रहे हैं, और कई ऐसी अदृश्य चीजें हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते, वह भी परमेश्वर की देन है। और पता परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भीतरी मनुष्यत्व से, अपने दिल की गहराई से उन बातों के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले हैं। उसने हमें उसकी आराधना के लिए बनाया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आराधना वास्तविक जीवन से उठकर आती है, भीतरी तत्व से उठकर आती है। हमें चाहिए कि हर परिस्थिति में हम अपने परमेश्वर की इबादत करें। किन बातों के लिए? जिन्हें हम देख सकते हैं, उन बातों के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और जो नहीं दिखाई देती, जैसे स्वर्ग दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर तेरा धन्यवाद। खुदा चाहता है इन दिनों में आप और मैं सच्चे मन से और दिल से अपने परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले हों। अजीज, जब प्रभु की उपस्थिति में आप और मैं जाते हैं, हमें चाहिए कि हम और अधिक परमेश्वर से बल मांगे, कृपा मांगे, अनुग्रह मांगे, ताकि आत्मा और सच्चाई से अपने परमेश्वर की आप और मैं इबादत कर सकें। खुदा उसके लिए आपने मेरी सहायता करें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और आज हम मिलकर तेरे पास आते हैं और हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जो कुछ तूने बनाया सब कुछ भला था, अच्छा था, और प्रभु जी होने दे इन सब के मध्य में परमेश्वर हम तेरी आराधना करने वाले हों, इन सब के मध्य में तेरे नाम की महिमा करने वाले हों। प्रभु जी, कई चीजें जो हमें समझ में आती हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद देने वाले हों, जो कई चीजें नहीं आती हैं उनके लिए भी हम धन्यवाद देने वाले हों। ऐसी कृपा दे, मदद कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।